करोड़ लोगों ने प्रार्थनाएं की, 130 करोड़ लोगों ने पूजा की, अर्चनाएं की, बड़े बड़े संत महात्माओं ने यज्ञ किए। उसके बाद कहीं जाकर एक बहुत बड़े पुरुष, महापुरुष, कलयुग के युग पुरुष श्री श्री अर्नब गोस्वामी जी वापस विजयी होकर घर लौटे हैं और अब 130 करोड़ लोग उनके आगमन पर घी के दिए जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे और अपनी दिवाली मनाएंगे। ये 130 करोड़ लोग उन्हीं के आगमन का इंतजार कर रहे थे, वरना दिवाली तो कब की बना ली गई होती। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे अपने प्रिय, मन के करीब अर्नब गोस्वामी जी की, जिनकी वजह से हमारी शामें मनोरंजक होती थी, रातें चैन से गुजरती थी, परंतु कब, जब वो कुछ दिनों के लिए हमारे बीच में नहीं थे। करते हैं उन टिप्पणियों के बारे में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को बेल देते वक्त की हैं। 3 टिप्पणियां हैं जिनके बारे में हम यहां पे डिस्कशन करेंगे। पहली टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लोगों को दूसरों की पर्सनल लिबर्टी पे ध्यान रखना चाहिए। अब ये सोचने वाली बात है किसकी कितनी पर्सनल लिबर्टी और उसका क्या दायरा होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा अपने चैनल पे बैठकर लोगों को भड़काता है, ऐसे लोगों को डिबेट में लेकर आता है जो कि उसी की तरह के होते हैं और उसी की तरह से भड़काऊ भाषण या स्पीच देते हैं, या शायद उनको पहले से ही बता दिया जाता है कि आपको ऐसे बोलना है तभी चैनल की टीआरपी बढ़ेगी, और बिना तथ्य की बातें रखता है, बिना तथ्य की बातें करता है। सोनिया सेना, ओए उद्धव ठाकरे, ओए सलमान खान, ओए, ये सब अगर ऐसे करता, क्या उसकी पर्सनल लिबर्टी है और दूसरों की पर्सनल लिबर्टी नहीं? हर चीज का संविधान में, कानून में एक दायरा तय किया गया है कि आपको दूसरों को हर्ट नहीं होना चाहिए, वहां तक आप काम कर सकते हैं, परंतु यहां पर क्या वो ऐसा करता है? अब ये सोचने वाली बात है, क्योंकि टिप्पणी कर दी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की है। हो सकता है कि उनका जो तरीका है, उनका जो नजरिया था कुछ डिफरेंट था, परंतु जो टिप्पणी की है वो मैंने आपके सामने रखी है। आप सोच सकते हैं कि उस टिप्पणी का क्या मतलब। जो दूसरी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा है कि मरने वाला बंदा किसी का अगर नाम देकर चला जाता है अपने सुसाइड नोट में, तो क्या उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए? अब ये तो बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि पता है हमें कि उसको सुसाइड अगर किसी ने किया, सुसाइड नोट अगर कोई छोड़ के गया है तो वो किसी का नाम लिख के दिया है तो वो उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसको उसका प्रोब होता है। क्या इस टिप्पणी के बाद सुसाइड नोट का कोई मायने नहीं रहता? और जो तीसरी टिप्पणी है, बहुत अजीब टिप्पणी है, मुझे नहीं पता आप किस लहजे से की गई है, परंतु जो टिप्पणी की गई है उसी को मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको किसी का चैनल पसंद नहीं, अगर आपको उनका चैनल पसंद नहीं है, या फिर वो आपको जानबूझकर टारगेट कर रहा है कोई, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, दूसरा चैनल चेंज करके आप चैनल चेंज करके दूसरा चैनल देख सकते हैं। परंतु ये तो एक वैसा ही हो गया कि कहीं पे किसी का मर्डर हो रहा है या फिर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है, आप ध्यान मत दीजिए, आप चुपचाप से निकल लीजिए। आप कहीं पे कोई गलत हो रहा है किसी के साथ, आप उसके अगेंस्ट खड़ा ना होकर आप अपना काम कीजिए, आप चुपचाप से वहां से निकल लीजिए। ये बात एकदम सही है कि मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, सही होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, परंतु आपकी वो स्वतंत्रता किस हद तक है? क्या आप किसी का उससे नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? ये सारी चीजों का ध्यान भी रखना होगा। एक दायरा वहां पे तय करने की जरूरत आ गई है, क्योंकि जिस तरीके के ये चैनल हैं, जिस तरीके के भड़काऊ ये चीजें क्रिएट करते हैं और जिस तरीके से अपनी टीआरपी को बढ़ाने के मकसद से लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, वो सारी चीजों का भी एक दायरा सेट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, उन सब चीजों को देखना चाहिए। ये तो एक ऐसा केस था जिसमें कि 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया, इंटीरियर डिजाइनिंग का केस था, और सुसाइड नोट में किसी का नाम दे दिया, किसी पत्रकार का नाम दे दिया, परंतु मीडिया चैनल ऐसे भी काम कर रहे हैं, पत्रकारिता ऐसी भी हो रही है जहां पे लोगों को बेवजह परेशान किया जाता है, जहां पे न्यूज को मैनिपुलेट किया जाता है, बिना एविडेंस के निर्णय सुनाए जाते हैं डिबेट्स पे या चैनल्स पे। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये कहता है कि नोबडी कैन टारगेट योर पर्सनल लिबर्टी, वी आर देयर, वी विल सपोर्ट यू, तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना होगा कि देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच आर रॉन्ग, एंड आई एम श्योर दैट एवरीवन वॉचेस, दे नो व्हाट इज बीइंग प्रेजेंटेड। अगर किसी न्यूज को मैनिपुलेट किया जा रहा है और किसी को जबरदस्ती किसी का जो है पीछा किया जा रहा है, जबरदस्ती किसी को टारगेट किया जा रहा है न्यूज चैनल्स द्वारा, यू नीड टू स्टैंड फॉर दैट ऑल्सो। इट कैन नॉट बी केस टू केस बेसिस, यू नीड टू स्टैंड फॉर एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग। सो ये चीजें ध्यान रखने योग्य हैं। 130 करोड़ जो रिपब्लिक भारत चैनल रिपीट करता है, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 130 करोड़
लोगों में नहीं आते हैं। उसमें स्पेसिफिकली किसी विचारधारा के लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट सपोर्ट यू बिकॉज द काइंड ऑफ जर्नलिज्म यू आर डूइंग दैट इज हार्मफुल टू द कंट्री।